What is up bros, this is Jay back with another video। और भाइयों something just caught my attention जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। तो probably इस वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि I have no scripts, I have nothing planned for this video। बट क्योंकि होली का त्यौहार आ गया है और शायद तुम में से कुछ आज लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा, बहुत सारे कल करेंगे, मेजरली तो कल ही करने वाले हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है ये कि इस त्यौहार ने बहुत सारे लोगों को खुशियों से ज़्यादा बैड मेमोरीज और डर दिया है हमेशा से। तो बेसिकली एक रैंडम टीवी शो के चलते फराह खान ने ऐसा कुछ बोल दिया है कि होली का त्यौहार जो है वो छपरी लड़कों का फेवरेट त्यौहार है। और इसके ऊपर इंटरनेट पे कुछ बवाल हुआ है जिसके ऊपर अभी रील्स वगैरह आने शुरू हुए हैं और नकुल धूल और रैंडम सेना के बीच में कुछ बातचीत बढ़ी है इस चीज को लेके। तो एक बार मैं तुम्हें वो वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें फराह खान ने ये बात बोली है। सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। इससे बहुत सारे लोग डिसएग्री कर रहे हैं। जैसे ही ये बात फराह ने बोली है तो इसके ऊपर काफी अप्रोर हुआ और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि फराह खान ने, क्योंकि खान है तो उसने हिंदू त्योहार को छपरियों का त्योहार बोला है, जो कि उसने ऐसा नहीं बोला। उसने कहा है कि सारे त्योहारों में से होली छपरी लड़कों का फेवरेट त्योहार होता है। वो त्योहार को नहीं टारगेट कर रहे हैं, वो उन लड़कों को टारगेट कर रहे हैं जो कि गंदगी मचाते हैं इस त्योहार के दिन। इसके ऊपर बवाल शुरू भी रैंडम सेना ने ही किया था बातें घुमा के, जिसके ऊपर नकुल धूल ने ऑब्वियसली वो अपना मिट्ठू डॉन वाला कैरेक्टर छोड़ता नहीं और वो सरकास्टिक वीडियोस डालता रहता है इंटरनेट पे, और उसने कुछ ऐसा रील डाला बोलते हुए। और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तुम 95% लड़कियों से उनका एग्जांपल ले लो जिन्होंने होली खेली है ना। 95% लड़कियों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा होगा। जो बंदा अपनी हेयरलाइन प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उन्हें लग रहा है उनका हिंदू धर्म प्रोटेक्ट करेगा 100 रुपए में, उनसे तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तुमने भी और मैंने भी अपने आसपास ये सब होते देखा हुआ है। इनफैक्ट आज मैं तुम्हें अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगा, बट आई वोंट गो इनटू डिटेल्स क्योंकि मैं डिटेल्स में बिल्कुल भी जरा सा भी गया तो मेरे जो नोन देखने वाले लोग हैं मेरे वीडियोस को, वो पहचान जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे बचपन के दो दोस्त हुआ करते थे, नाम ले लो टिंकू मिंकू। तो टिंकू मिंकू थे तो मेरे जैसे नॉर्मल लड़के, हमने साथ में क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, बट आई वॉज द गाय इन द ग्रुप जो उनको गलत काम करने से रोकता था। टिंकू मिंकू काफी इनडिसिप्लिन्ड थे एंड आई वॉज द डिसिप्लिन्ड किड इन माई फ्रेंड सर्कल। हमारे पड़ोस में एक बहुत ही गोरी सी सुंदर सी दीदी रहा करती थी। सब उनको देखते हुए निकलते थे एंड उनके बारे में बातचीत करते थे कि यार ये कितनी सुंदर हैं, काश ये हमारी एज की होती, काश ये काश वो, एंड एवरीबॉडी काइंड ऑफ हैड अ क्रश ऑन हर। यूजुअली वो दीदी शायद अपने घर नहीं रहती थी, कहीं बाहर रहती थी, बट एक होली पे वो अपने घर पे थी एंड शी डिसाइडेड कि वो बाहर आके सबके साथ सेलिब्रेट करेंगी। सब सही चल रहा था, सबने होली भी खेली, बट आखिरी 1 घंटे 1.5 घंटे में मैं किसी रीजन से वापस अपने घर गया हूँ, मे बी शायद कपड़े चेंज करने या शायद गुब्बारे वगैरह भरने, आई डोंट रिमेंबर, ये बहुत पहले की बात है। एंड टिंकू मिंकू उस बीच में सड़क के एंड पे जहां कोई नहीं होता है, उन दीदी को गुलाल लगाने के बहाने उनको इनएप्रोप्रिएटली टच करते हैं, उनके ब्रेस्ट्स को स्क्वीज करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो इज कि मुझे चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। फॉर्चुनेटली फॉर टिंकू मिंकू गली में उस टाइम पे कोई नहीं था और वो दीदी बहुत गुस्सा होके अपने घर गई और उन्होंने किसी को कुछ बताया भी नहीं इस बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये थॉट था कि बच्चे हैं, बेवकूफ़ी हो जाती है, अगर मैंने इस बवाल को खड़ा कर दिया इनके अगेंस्ट तो इनकी लाइफ रूइन हो सकती है, इनकी परमानेंटली इमेज खराब हो सकती है। उन्होंने मुझे बताया डर के कि हमसे ये गलती हो गई है, तो आई वॉज द वन जो उनको उन दीदी के पास लेके गया और उनको अपोलोजाइज करवाया। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मुझे रियलाइज हुआ कि होली के नाम पे लोग इतना एक्साइटेड क्यों होते हैं, क्यों लड़कों को, स्पेशली जवान लड़कों को, टीनेजर्स को इतना ज़्यादा शौक आता है होली खेलने का। वो पूरे साल किसी एक औरत को नोटिस करते हैं, टारगेट बनाते हैं और होली के दिन अपनी भड़ास उस पर निकालते हैं। साथ कई लोग मिसबिहेव करेंगे और बिना परमिशन आपको बहुत करीब से रख। कृष्ण भगवान भी तो गोपियों को छेड़ते थे के नाम पे पिचकारी, पानी और रंग को आपके एस और प्राइवेट पार्ट्स पे एम करेंगे। कुछ कल्चर्स में मैंने नोटिस किया है कि कपड़ों में हाथ डाल डाल के लड़के गुलाल लगाते हैं अपनी भाभियों को, अपनी बड़ी बहनों को, जो कि बहुत ही ऑड चीज है। मेरे ख्याल से गुलाल बस और बस मुंह पे लगाने के लिए होता है, टीका करने के लिए होता है, और तुम्हें बहुत ही जंगली पना करना है तो ठीक है भाई, अपने दोस्त के सर और पीठ में भर दो, लौंडों की दुनिया अलग है। बट अपनी भाभियों के और बहनों के पेटों पे हाथ लगाना, वो भी सूट में से हाथ डाल के, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, और इस चीज को बहुत घरों में नॉर्मलाइज किया जाता है अनफॉर्चुनेटली। इस वीडियो का एग्जांपल लेते हैं जो उसने डाली है। इसमें फराह खान ने बोला कि सारे छपरी लोंडा का फेवरेट त्योहार होली होता है।
ये क्या कह रहा है कि फराह खान होली खेलने वालों को छपरी बोल रही है। ऐसा तो नहीं बोला फराह खान ने भाई, फराह खान ने जो बोला ठीक बोला है ना। छपरी लोंडों का फेवरेट त्योहार होली ही होता है भाई, इससे अच्छा त्योहार क्या होगा। रंग लगाने के नाम पे चूची मसल दे रहे हैं, बुरा न मानो होली है, ऊपर से तो मसला है, रात थोड़ी खोली है, बिल्कुल परफेक्ट त्योहार है भाई। और मैं तो इस साले की कॉमेडी नहीं रुकती। रियलिटी है एक्चुअली, ये सच बात है कि भाई ऊपर से ही तो हमने हाथ लगाया, हम तो होली, बुरा ना मानो होली है, होली के दिन हमने किया, हमने कोई जानबूझ के नहीं किया, इतना तो होली पे चलता ही है। समहाउ इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर को, स्टूपिडिटी को, घटिया हरकतों को इस दिन पे नॉर्मलाइज किया जाता है। इस दिन पे सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं लोगों की, शराब भांग और ये सब पी के। इस दिन सबसे ज्यादा दंगे होते हैं, इस दिन पुलिस को बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। इसी दिन बाइकर गैंग्स निकलते हैं और बच्चे उनसे छुपते फिरते रहते हैं क्योंकि उनके हाथ में पक्के रंग, अंडे और पता नहीं क्या क्या बीमारियां होती हैं। वो सिल्वर कलर के भूत तुमने देखे होंगे घूमते हुए। होली हैज बिकम समथिंग जहां बस और बस जंगली पना होता है, और अगर उसको कोई कॉल आउट कर देता है तो ये रिएक्शन होता है हमारे लोगों का। और यही रीजन है व्हाई नोबडी कॉल्स दिस आउट। उन्हें पता है कि अगर हम इसके अगेंस्ट बोलेंगे तो एक रिलीजियस एंगल यहाँ चालू हो जाएगा कि तुमने हमारे रिलीजन को और हमारे ही रिलीजन के त्योहार को तुम टारगेट करते हो। रैंडम सेना जैसे लोगों के साथ मुझे प्रॉब्लम ये है कि ये या तो मैं मानता हूँ बहुत ही ज्यादा गधे होते हैं, बिल्कुल कम दिमाग किस्म के लोग होते हैं, या फिर ये इतने शाणे, इतने मैनिपुलेटिव होते हैं कि इनको पता है कि ज्यादातर लोग सरफेस लेवल आर्ग्यूमेंट लेके और आगे हमारी तरफ से लड़ने पहुंच जाएंगे, तो ये उनको भड़काते हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए। जरा ये सुनो। कोई रजत दलाल करके है जिसको हमने सबने मिलके अरेस्ट करवाया था, तो उसका एक छोटा आंड है, छोटा टेस्टिकल है, कोई मीठा करके है, वो पिछले 6 महीने से रैंडम सेना को पोक कर रहा है ताकि मैं उसको रीच दे दूं, उसको पेल के उसको रीच दे दूं। ये एंटी हिंदू नकुल ढोल बहुत महीने से हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करता आ रहा है। नहीं, शायद नहीं। लेट्स गो बैक। मैंने तो तेरे को टारगेट करा, तेरी ईगो हर्ट हो गई ना। मुझे नहीं पता तुम इसमें से कितना सुन पाओगे, बिकॉज मुझे नॉइज कैंसिलेशन लगाना पड़ेगा और कॉपीराइट के चक्कर में जो पीछे गाना चल रहा है। यहाँ तुम्हें ये बात प्रूव हो जाएगी कि इस बंदे का अपना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है इसके साथ, जिसकी वजह से पूरा रजत दलाल वाला एंगल बीच में घुसा के इस पूरी बात को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, जब ये गलत प्रूव हो चुका है अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ। अब मैं तुम्हें कुछ रील्स दिखा देता हूँ जो मेरे इंस्टाग्राम पे, जैसे ही मैंने होली लिखा या होली वायरल वीडियो या मीम्स लिखने शुरू किए, क्योंकि इनिशियली ये वीडियो मीम वीडियो होने वाला था, तो मुझे कुछ ऐसे वीडियोस दिखने शुरू हुए। यूथ थ्रो कलर्स ऑन इनोसेंट गर्ल्स फॉर इंस्टाग्राम रील एट वाराणसी घाट्स। ये चीज़ तुम नोटिस करोगे कि एक पैटर्न है इनकी हरकतों में। ये स्पेसिफिकली लड़कियों को ही टारगेट करते हैं। इन जगहों पे आधे से ज़्यादा ऐसे लोग इसलिए ही पहुंचे होते हैं कि इनको गुलाल लगाने के बहाने लड़कियों को छूना मिल जाएगा। मतलब कमाल है इस देश के लोगों का, वो कितना सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो पूरे साल गलत तरीके से छूने के लिए किसी को वेट करते हैं कि हम त्योहार की आड़ में करेंगे तो शायद हमारे ऊपर पुलिस केस नहीं होगा। बरसाना होली में लाइव चोरी। राधे राधे चश्मा तो दे। ये तुम लोग का है ये चीज। ब्रजवासी लोग हैं, सब सोच लेना ब्रजवासियों को दान में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भाई ये क्या तरीका है? ये भी रिकॉर्ड है। ये लोग ग्रुप बना के खड़े होते हैं और लोगों को बुली करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली इनको भी पता है ये किसी से बदतमीजी करने की कोशिश करेंगे तो पिटेंगे बहुत बुरे। ये यूजुअली इनसिक्योर, घटिया, बहुत ही वीक किस्म के लोग होते हैं मेंटली और फिजिकली, जिनको एक ग्रुप की, एक झुंड की जरूरत पड़ती है ऐसी हरकतें बाहर निकालने के लिए, और होली की आड़ में ये सब करते हैं। अब जब मैंने रैंडम सेना जैसे लोगों की बात ही की है जो इन बहानों को लेके और ऐसा दिखाते हैं कि भाई हमारे कंधों पे जो है पूरा रिलीजन, पूरा सनातन चल रहा है, तो मैं एक और मीम की बात करना
बताना चाहूँगा। तुम्हें वो लड़का तो पता ही होगा, राधे राधे मुझको फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, यू नो दैट गाय राइट। अब वो भी कहीं होली मनाने पहुंचा हुआ था एंड दीज आर सम ऑफ द वीडियोस जो मुझे उसकी मिली। लोग उसको लिटरली खड़ा करके बुली कर रहे हैं उन जगहों पे। राधे 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 राधे। आप मंदिर के दर्शन किए? हाँ, कल दर्शन। कैसे दर्शन थे आपके? बहुत राधे राधे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। बातें छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बातें कुछ और थी। राधे राधे। इट्स वेरी विजिबल टू सी कि ये लड़का जो भी करता है या जो भी बोलता है वो उसके मदर के कहने पे करता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। इट्स वेरी विजिबल टू सी कि वो डरा हुआ है। ही इज डूइंग व्हाटएवर ही कैन टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। इवन इफ वो जो कर रहा है वो गलत है, उसमें उसका कुछ हाथ नहीं है, उसमें ये सब करने की समझ नहीं है, उससे ये सब करवाया जा रहा है, वो ब्रांड डील्स नहीं ले रहा है। इट्स हिज पेरेंट्स who are to blame। बट ये बात ना समझ के ये सब हरकतें कर रहे हो एज अ ग्रोन मैन। तुम्हें लग रहा है एक बच्चे को इस तरीके से बुली करना या डराना, जो कि तुम नहीं समझ रहे हो कि तुमने ऐसे झुंड बना रखा है तो वो डर रहा है, ही इज स्केयर्ड फॉर हिज सेफ्टी। तो तुम बस शरीर से ही बड़े हो रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो विकसित नहीं हो रहा है डेफिनेटली। वृंदावन की ऐसी तैसी कर दी तूने। राधे राधे और क्या तू काम है तो क्या होली का स्वरूप अगर धारण कर लियो ना। तो बेसिकली उस बच्चे को थ्रेटन किया जा रहा है। उसको कह रहा है भाग यहाँ से, तूने वृंदावन का बहुत ही काम खराब कर दिया, माहौल खराब कर दिया एंड इसलिए तू यहाँ से निकल, क्योंकि अगर हमें गुस्सा आ गया तो हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। एंड लेट मी रिमाइंड यू, दीज आर ग्रोन एज मेन जो एक बच्चे को थ्रेटन कर रहे हैं इस तरीके से। सैड बात ये है, लोग इसको फनी समझ के और लाइक कर रहे हैं, लोग इस बच्चे का मजाक भी बनाएंगे, इसको एज अ मीम देख के इस पर रिएक्ट भी करेंगे। बट रियलिटी ये है, ये जो लोग वहां पे बवाल कर रहे हैं, ये बस और बस एक लीडरशिप पोजीशन में आना चाहते हैं टेम्परेरीली, ये बस अटेंशन सीक करना चाहते हैं अपने आसपास के लोगों का, और इसीलिए इस तरीके से अपने रिलीजन को डिफेंड करने की और सनातन को बचाए रखने की बातें करते हैं। इनको खुद नहीं पता सनातन के बारे में कुछ भी, अगर पता होता तो ये हरकतें ना कर रहे होते। टुडे माई फीड वॉज फिल्ड विद पोस्ट्स अबाउट अभिनव अरोड़ा। ही इज जस्ट अ किड यार, stop bullying him. You can't even imagine what he might be going through mentally. No one deserves to be bullied like this. Ask yourself, are you the same person in real life as you appear on Instagram? People's social media personas are often different from their real selves. In fact, everyone's are. Even if his online presence seems fake to some, at least he is not doing anything vulgar or disrespecting anyone's mother or sister. Yet people have relentlessly started targeting him. I genuinely feel bad for him. राधे राधे। कितने ऐसे धर्म गुरु पकड़े गए हैं जिनके अंडर आश्रम्स में गलत काम चल रहे थे, कुछ आज भी जेल में पड़े हुए हैं। ये सब होने के बावजूद भी हमारे लोग अपने आप को ये बात नहीं समझा पा रहे कि ये जो लोग सबसे ज्यादा वोकल होते हैं इन चीजों को लेके, यही अंदर खाने सबसे ज्यादा करप्ट निकलते हैं। इनको रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं होता। और ये बात सही है, वो ड्रामे कर रहा होगा, आपने ड्रामे पहचान लिए तो आप उस चीज पे रिएक्ट करना बंद कर दो, उसको वो अटेंशन मिलनी बंद हो जाएगी। दैट्स इट। और देखो भाई, आप किसी भी रिलीजन के हो, मेरा मानना है कि हम उस क्रिएटर से हैं, वो क्रिएटर हमसे नहीं है, हमें उसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। हम अगर रिलीजन फॉलो करते भी हैं तो अपने लिए करते हैं, क्योंकि उससे हमें लाइफ के गाइडलाइंस मिलते हैं, हमें पता चलता है लाइफ कैसे जीनी है, हमें हेल्प मिलती है अपने डिफिकल्ट टाइम में, हमें अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो चाहे हम मंदिर में जा रहे हैं, चाहे हम भेंट चढ़ा रहे हैं, चाहे हम पूजा कर रहे हैं, इससे बस हमें नरिशमेंट मिलता है, हमारे सोल को नरिशमेंट मिलता है और हमें खुशी मिलती है ये सब करके। वी कैन डू नथिंग फॉर द पावर दैट हैज क्रिएटेड अस, और ना ही हम उसको जानते। इसकी जब रक्षा करने का जो, अरे सनातन की रक्षा के बाद भगवान का आप अपने आप में सनातन स्थापित करो, आप अपने में स्थापित करो, हम अपने में स्थापित करिए, अपने में स्थापित करो। चल रहा है ना सनातन। हम सनातन के ठेकेदार बनने के योग्य नहीं है, हम खुद को सनातन धर्म में पहले स्थित करें। सत्य, तपस्या, सोच, तितिक्षा, पवित्रता, जगत मंगल, नाम जप निरंतर, भगवत चिंतन, सब में भगवत भावना। क्या है, सनातन का एक लक्षण हमारे अंदर आ जाए तो पूरा सनातन आ जाए। बाद में सत्संग में एक आता है। अगर तुम कभी गीता सुन भी लोगे ना, पढ़ना तो छोड़ो, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि हमारे रिलीजन में स्टोइसिज्म की टीचिंग्स हैं, उसमें ये बात साफ बोली हुई है कि आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है वो आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं हो सकता। What happens to you will never be in your control, बट आपका उन चीज़ों पे रिएक्शन क्या रहता है वो आपके कंट्रोल में है। आपको स्थिर बुद्धि होना है।
और महापुरुष वही होता है जो बुद्धि से स्थिर होता है, जो ना कभी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी होता है, जिसको ना ही कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ना ही कभी बहुत ज़्यादा रोना आता है। वो हर सिचुएशन में चाहे कुछ भी आ जाए वो स्टेबल रहता है, लाइक अ माउंटेन, लाइक अ रॉक। मेरे चैनल की रीच कोई ज़्यादा नहीं है, कल होली है, तो अगर कल से पहले तुम में से कोई 800,000 लड़के भी इस वीडियो को देख जाते हैं, अगर उस 800,000 में से 8-10 लोग भी कल गलत काम करने से रुक जाते हैं क्योंकि तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है, तो भाई ये बहुत अच्छी बात होगी। मेरे ख्याल से मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस याद रखना, त्योहार बस तुम्हारे लिए नहीं है, त्योहार सबके लिए, और सबके लिए उसी तरीके से पॉजिटिव रहना चाहिए। कल तुम भी बड़े होके फादर्स बनोगे, हस्बैंड्स बनोगे, और जब तुम्हारे घर की लड़कियों के साथ, औरतों के साथ बदतमीजी होगी ना, तो भाई तुम्हें भी पता है, जान से मारने का मन करता है किसी को। सो विद ऑल दैट सेड, आई होप यू हैव अ वेरी सेफ एंड हैप्पी होली। पीस।